हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे टेराफॉर्म को विंडोज़ मशीन पर लोकली कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि जिससे कि आने वाले जो लैब्स हैं हमारे पास और जो भी आने वाले वीडियोस हैं उसमें हम जो भी रिसोर्सेज हम क्रिएट करने वाले हैं AWS क्लाउड पे या एज़र क्लाउड पे, उसको हम कैसे ईज़िली उसका अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के कोर्स में आज हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे टेराफॉर्म को अपने लोकल मशीन पे एंड उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि एनवायरनमेंट वेरिएबल ठीक है क्या होता है या उसको सेटअप क्यों किया जाता है। ठीक है, उसके फॉर द नेक्स्ट टॉपिक है उसके आगे इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर विजुअल स्टूडियो कोड। तो टेराफॉर्म का जो कोड है वो हम लिखते हैं एक कोड एडिटर में। हम कोड एडिटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं नोटपैड भी इवन यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ रिकमेंडेड और कुछ पॉपुलर कोड एडिटर्स हैं, जैसे कि विजुअल स्टूडियो है, एटॉम है। सो हम उनमें से एक को विजुअल स्टूडियो के बारे में जानेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे यूज़ करना है और उसके एक्सटेंशंस को कैसे इंस्टॉल करना है फॉर द टेराफॉर्म पर्सपेक्टिव। ओके, एंड आज हम ये भी कन्फिग करेंगे जिसमें AWS क्लाउड है उसका ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और प्रॉपर सेटअप करेंगे जिससे अपने सिस्टम से हम रिसोर्सेज को क्लाउड पे बना सकें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास अभी कोई टेराफॉर्म है कि नहीं है, मतलब ठीक है। तो मैं आपके लिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मैं ओपन करता हूँ CMD। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। जब भी हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे ना, ठीक है, तो थोड़ा सा डिले हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे जब लिखेंगे टेराफॉर्म तो ये ऐसे बता रहा है, क्या बता रही है, टेराफॉर्म इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ओके, तो क्योंकि इसमें टेराफॉर्म इंस्टॉल नहीं है। टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के कई तरीके हैं, जैसे कि आप चोको से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चोको एक थर्ड पार्टी टूल है, सॉफ्टवेयर टूल है, जो कि जैसे कि आप लिनक्स में आपने देखा यम एक पैकेज इंस्टॉलर होता है, वैसे चोको है फॉर द विंडोज़। तो हम जाएंगे, हम स्टैंडर्ड तरीके को फॉलो करने वाले हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे टेराफॉर्म इंस्टॉल। ठीक है, अब यहाँ पे दो आपको दिख रहे हैं, हम दोनों को ओपन कर लेते हैं। मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट जो टेराफॉर्म इंस्टॉल है, ओके, तो इसमें क्या बता रखा है, पैकेज इंस्टॉल, ये है टेराफॉर्म इंस्टॉल टेराफॉर्म एंड इसमें बाइनरी फाइल है। ओके, जैसे मैक ओएस के लिए है, ये विंडोज़ के लिए है, ये 86 के लिए, x86 के लिए, ये AMD 64 मतलब 64 बिट के लिए, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। एंड इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें ये वीडियो है, इसमें बता रखा है कैसे इंस्टॉल करना है। पैकेज मैनेजर हम चलेंगे विंडोज़ पे, जैसा मैंने बताया चॉकलेटी। तो चॉकलेटी इज़ ए फ्री ओपन सोर्स पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द विंडोज़। तो आप चॉकलेटी के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए ये कमांड है चोको इंस्टॉल टेराफॉर्म। पर आज हम चॉकलेटी को यूज़ ना करके आज हम यूज़ करने वाले हैं स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर, कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आइए, तो हम ये देखो इसमें है ना टेराफॉर्म इंस्टॉल टेराफॉर्म, इस वाले पेज पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दोनों ही ऑफिशियल वेबसाइट है। आप ये देखो टेराफॉर्म developer.hashicorp.com/terraform। तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे, विंडोज़ में ये डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं हम, टेक्स्ट डाउनलोड्स में सेव हो गया। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं। 33.7 MB का है। फोल्डर में जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या मिलता है हमें। ओके, सो हमें मिला, ओके, ये जस्ट जिप फाइल है। ओके, हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो आप यहाँ देखेंगे, एक तो ये license.txt फाइल है। ठीक है, ये टेराफॉर्म के देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है, ये बताता है, एक सेकंड,
सॉरी, ओके। तो ये बताता है ये टेराफॉर्म हार्डशिप लाइसेंस के बारे में, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब हम जाते हैं, ये है एक बाइनरी फाइल, ओके। हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, ठीक है, डेस्कटॉप पे कर देते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट ऑल, जस्ट a sec, let me- ओके। तो हम कहाँ कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, डेस्टिनेशन ये है, ब्राउज करते हैं और इसको डेस्कटॉप पे हम यहाँ पे डाल देते हैं, ओके। एक्सट्रैक्ट करेंगे, अभी हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, टेराफॉर्म इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ओके, ये ओपन हो गया, ठीक है, ये है हमारे पास बाइनरी फाइल। अब हम एक चेक करके देखते हैं अब हमारे पास ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। टेराफॉर्म, हम टेराफॉर्म ही रन करते हैं, अभी भी ये क्या बता रहा है, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल। क्यों, क्योंकि हम ये पाथ है जो हमारे पास, ये यहाँ पे ये वाले जो बाइनरी फाइल है टेराफॉर्म की, वो कहाँ पे पड़ी है हमारे पास, डेस्कटॉप पे, और हम अभी कहाँ पे, यूज़र के प्रोफाइल में। तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, सॉरी, ये हमारे पास होना चाहिए CD वन ड्राइव डेस्कटॉप, ओके। अब हम रन करते हैं, CLS करते हैं, टेराफॉर्म करते हैं, देखो अब हमारे पास क्या आया, ये आगे इसका आर्गुमेंट्स और कमांड बताने लगा, ठीक है। इसका मतलब टेराफॉर्म हमारे पास, इसकी जो बाइनरी फाइल है वो कहाँ पे, अभी डेस्कटॉप पे। लेकिन एक चीज़ हमने ये भी देखी कि हम जब कहीं और से रन कर रहे हैं तो हमारे पास ये टेराफॉर्म क्या बता रहा था, नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड कमांड बता रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे कि इस टेराफॉर्म को हम कहीं से भी रन कराएं, जैसे कि अभी जस्ट सपोज मैं अभी, ठीक है, मैं अपने सिस्टम पे हूँ, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो कि मैं अभी एक फोल्डर बना के आता हूँ, एक सेकेंड, मैं विंडोज़ C पे यूजर्स में, चलो मैं यहीं पे देखता हूँ मैं कि यहाँ पे रन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर टैम्प में अगर मान लो कि यहाँ पे मैं रन करता हूँ, यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल, और यहाँ पे अगर मैं टेराफॉर्म लिखूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि टेराफॉर्म ऐसा कोई भी कमांड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेटअप करेंगे, क्या करेंगे, सेटअप। अच्छा, हम एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या करेंगे, इसको सेटअप करेंगे अभी। तो उसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में, ठीक है, सिस्टम में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे सेटअप करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस जो बाइनरी फाइल है, ठीक है, उसको हम वहाँ से कॉपी, एक यहाँ पे एक बाइनरी करके एक फोल्डर बना देते हैं, क्या बनाए यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं टेराफॉर्म के लिए, ठीक है, न्यू
बाइनरीज। ओके, अब हमारे पास जो फाइल है, कौन सी, टेराफॉर्म की जो बाइनरी फाइल है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कट करके बाइनरी फाइल में यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, अब हमने डाल दिया। अब आप जाएंगे, आपको पता होगा पिछले बार हमने क्या से रन किया था, डेस्कटॉप से। अगर हम यहाँ पे वापस से टेराफॉर्म लिखेंगे तो ये फिर से ये बता रहा है। तो अब हम चलते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा पाथ। ठीक है, इसको करेंगे डबल क्लिक। ठीक, यहाँ पे करेंगे न्यू, इसको करेंगे ब्राउज। यहाँ पे जाएंगे, हमने जहाँ पे बाइनरी फाइल बन रखी है टेराफॉर्म के, वहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, एडिट पे जाएंगे। ओके, एंड इसको ओके करेंगे, इसको भी ओके करेंगे। हम चलते देखते हैं कि ये क्या रन हो रहा है क्या। तो अभी हमने रन किया, इसको हमें कट करना पड़ेगा, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा। और हम, क्योंकि अभी हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल जो सेट किया हमने, ठीक है, उसके बाद हमें दूसरा एक कमांड प्रॉम्प्ट सेशन खोलना ही पड़ेगा। वो पुराने वाले कमांड प्रॉम्प्ट सेशन पे नहीं चलेगा। टेराफॉर्म लिखते हैं, तो आप ये देखेंगे मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे हूँ फोल्डर पे, एंड यहाँ पे देखो ये टेराफॉर्म कमांड चल रहा है, मतलब हमारा जो टेराफॉर्म है वो प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इस सिस्टम के कहीं से भी चला जाऊँ, मैं कहीं पे भी जाके, ठीक है, इवन मैं अगर मैं वीडियोज़ में जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे भी टर्मिनल खोल के और मैं चाहूँ कि यहाँ पे रन करना चाहूँ टेराफॉर्म को, ठीक है, तो यहाँ पे भी रन होगा। अभी हम देखेंगे कैसे। ये आप देख रहे हैं बाकी सब जो हेल्प कमांड है वो सब शो हो रहा है, मतलब हमारा जो टेराफॉर्म है, ठीक है, वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए। अब हम चलेंगे तीसरे पॉइंट पे, विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करना है। तो अब आप चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, दो है हमारे पास, विजुअल स्टूडियो कोड, ओपन सोर्स एआई, दोनों में से कोई सा भी खोल सकते हैं। ठीक है, ये दे वाला खोल देते अपन। एंड जब तक ये ओपन होता है, ओके, तो ये है डेव, मीन्स यहाँ पे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप जाएंगे, डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले में। देव वाला ऐसे जैसे कि अगर आपको टेम्प्रेरी मीन्स टेम्प्रेरी आपको कोई फाइल लिखनी है, कोड लिखना है, तो आप ऑन द वेब ब्राउज़र आप ये यूज़ कर सकते हो, vscode.dev। ओके, हम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विंडोज़ 10 के लिए हम इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड पे जाएंगे। योर डाउनलोड ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड शुड स्टार्ट शॉर्टली। ठीक है, हम यहाँ पे इसको डाउनलोड्स पे डाल देते हैं, ये हो रहा है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड क्यों चाहिए? विजुअल स्टूडियो कोड इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम टेराफॉर्म कोड को लिखेंगे, ठीक है, तो जो ऑटो फिलर्स होते हैं या ऑटो कंप्लीशन होता है, ये सब फीचर्स जो होते हैं ना, ये काफ़ी हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द राइटिंग द कोड। आप टेराफॉर्म यूज़ कर रहे हैं या गिटहब एक्शन यूज़ कर रहे हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पाइथन यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है जब अगर आपके जो कोड एडिटर है उसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड हैं। और विजुअल स्टूडियो कोड है जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोड एडिटर्स हैं, जो कि आज के टाइम में मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है 151 MB का। ठीक है, सो इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 मिनट्स। and yes, it is taking a bit some time,
सो विजुअल स्टूडियो कोड अभी हम सीखेंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है एंड और एक हम छोटा सा प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे कि क्या वो सही रन हो रहा है नहीं, वो सब देखेंगे। ठीक है, कुछ आगे आने वाले वीडियोस में हम टेराफॉर्म वेरिएबल्स, टेराफॉर्म आउटपुट्स, टेराफॉर्म स्प्लिट क्या होता है, टेराफॉर्म को कैसे उसकी स्टेट फाइल क्या होती है, टेराफॉर्म के जो इंपॉर्टेंट कमांड्स है इनिट, वैलिडेट, प्लान, अप्लाई, रिफ्रेश, सो ये सब कमांड जो हम इन सबको कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम टेराफॉर्म को लोकली जो है, ठीक है, अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस को हम इजी रहेगा हमें लैब्स को रन करने में या जो भी प्रैक्टिकल्स को चलाने में। एक्चुअली क्या, मैं खुद बिलीव करता हूँ कि प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। थियोरटिकल तो सब जगह मिल जाएगा आपको, कहीं भी आप देखो थियोरटिकल बहुत जगह है, थ्योरी तो सब जगह है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका वो माइंड में वो आ जाता है, और जब भी अगर हम कभी भूल भी जाते हैं तो हमें चीज़ें याद आने लगती हैं। तो प्रैक्टिकल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए थ्योरी में आप देखेंगे कुछ नहीं मिलेगा आपको, थ्योरी में आपको बस ये मैंने बहुत बहुत मिनिमम थिंग्स हैं, मिनिमल डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैंने रखे हैं। ठीक है, मोस्टली जो 90% है आपके पास वो सब थ्योरी में ही, वो सब प्रैक्टिकल में ही आपको मैं करा के दूंगा। तो अभी हमने टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लिया है। तो टेराफॉर्म बेसिकली क्या करेगा कि जब भी हम टेराफॉर्म इनिट चलाएंगे या टेराफॉर्म के जो सपोर्टिव कमांड्स हैं, ठीक है, आपको बताऊँ, जैसे कि अभी हमने रन किया टेराफॉर्म, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे मेन कमांड्स है उसके, इनिट कमांड है टेराफॉर्म। तो ये बताता है कि प्रिपेयर योर वर्किंग डायरेक्टरी फॉर अदर कमांड्स। इनिट कमांड क्या करता है, ये प्लगइन्स, ये जो प्रोवाइडर प्लगइन्स हैं, ठीक है, वो डाउनलोड करता है आपके लोकल सिस्टम में जहाँ पे अभी आप रन करते हैं। टेराफॉर्म वैलिडेट है, ये क्या करता है, जो भी आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, उसको वैलिडेट करेगा कि क्या वो सही है कि नहीं है। ठीक है, कुछ में सिंटेक्स एरर तो नहीं है। वो प्लान जो है, वो आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखी हुई है, ठीक है, उसके द्वारा क्या चेंजेस हैं, ठीक है, वो आपको कवर करता है। अप्लाई, जो भी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये तो बनाना है या उसको अपडेट करना है, उसके बारे में बताता है। डिस्ट्रॉय, अगर जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है, उसमें से अगर आपको कुछ हटाना है या रिमूव करना है, वो होता है डिस्ट्रॉय। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड यूज़ करते हैं। बाकी के भी कमांड्स हम इसके बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ में। अब हम इसको रन करते हैं। तो मैंने क्लिक किया है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोला नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो कोड है, ओके, एक डेस्कटॉप पे आइकन बना लेते हैं अपन, एंड ओके, अपन विथ कोड, एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोर, क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसको कर लेते हैं। ठीक है, सब सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, ये इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो बेसिकली इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, अनटिल अनलेस अगर आप टेराफॉर्म इंस्टॉल करते हैं तो आप किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। हमने अभी बाइनरी फाइल यूज़ की है टेराफॉर्म के लिए, जो कि स्टैंडर्ड है। आपको कोई थर्ड पार्टी टूल्स पे या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है। आप डायरेक्ट ऑफिशियल साइट्स पे जाएंगे, बाइनरी साइट पे बाइनरी फाइल डाउनलोड कर लेंगे, उसका एनवायरनमेंट पाथ सेट करेंगे, एंड बस देयर यू गो। आप टेराफॉर्म के जो हैं, अभी भी हम यहाँ से टेराफॉर्म की यूज़ कर सकते हैं, बट जब हम टेराफॉर्म के कोड लिखते हैं ना, तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारा मतलब थाउजेंड ऑफ लाइन्स होती हैं। तो हम मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना इट्स इम्पॉसिबल। इवन हम लिख सकते हैं पावरशेल में भी, बट हमें सपोर्टिव लैंग्वेज चाहिए, हमें एक्सटेंशन चाहिए कुछ। तो उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड एक परफेक्ट एक एडिटर है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स AI। आप ये देखेंगे इसमें लिखा हुआ है, विजुअल स्टूडियो कोड बिल्ट इन AI फीचर्स आर पावर्ड बाय गिटहब कोपायलट एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो LLM भी सपोर्ट कर रहा है ये। ठीक है, और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, देखा आप ये इसमें से पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट आपकी code.visualstudio.com। एंड क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड क्या क्या है, अगर आपको कुछ एरर्स हैं आपके कोड में वो भी बता देगा आपको। तो इट इज़ वेरी क्वाइट हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स। इवन स्टिल आई एम यूजिंग दिस विजुअल स्टूडियो कोड। इट इज़ अबाउट टू इंस्टॉल। सो जैसे ही इंस्टॉल हो जाते हैं, हम इसके जो एक्सटेंशंस हैं, ठीक है,
वो सीखेंगे कि इसके एक्सटेंशन को कैसे इंस्टॉल करना है। सो ओके, सो इट इज़ अबाउट टू कंप्लीट, ये एक्सट्रैक्टिंग फाइल हो रहा है एंड थोड़ा सा टाइम और ले रहा है क्योंकि इस रजिस्ट्री एंट्रीज और शॉर्टकट्स क्रिएट कर रहा है। एंड there we go, I think this wait while we set up install। ओके, तो हम इसको लॉन्च कर ही लेते हैं, देख लेते हैं क्या है इसमें। ओके सो अभी हमने विजुअल स्टूडियो कोड हमने इंस्टॉल कर लिया है, हम ओपन करके देखते हैं। ठीक है, ओपन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। विजुअल स्टूडियो कोड आ गया, हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम पे मैंने पहले भी विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो आपके केस में केवल ये आएगा, ये ना आके, ठीक है, ऐसे करके एक विंडो आएगी। ठीक है, एंड चूँकि मेरा पहले का है तो ये कैश डेटा जो आपको शो हो रहा है। ठीक है, एंड आइए चलते हैं, सबसे पहले एक्सटेंशंस इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमारे टेराफॉर्म के लिए हमें एक्सटेंशंस इंपॉर्टेंट है। जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए एक्सटेंशंस ज़रूरी है। हम चलेंगे, ठीक है, फाइल में चलते हैं। ठीक, आई थिंक एक्सटेंशंस हमारे पास होना चाहिए, टर्मिनल्स हैं। ओके, तो इसके इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लेते हैं। जो लेफ्ट साइड में ये वाला एक्सप्लोरर, यहाँ पे आपको फाइल्स और फोल्डर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे यहाँ पे इस वाले सेशन में? फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो बीच वाला सेशन है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोड की विजिबिलिटी मिलेगी कि जो भी आप कोड लिखना चाहते हैं। मैं आपको बेसिक्स ओपन करके बताता हूँ कि कैसे। जैसे कि मान लो कि मैंने अभी एक फोल्डर बनाया, जैसे कि मैंने अभी बनाया आपके लिए सी ड्राइव में मैंने बनाई है। क्या ये फोल्डर खाली है क्या? ओके, ठीक है, तो ये फोल्डर खाली। मैं यहाँ पे एक विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ, देखो मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। तो बेसिकली जो विंडो खुलेगी ना आपकी, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से खुलेगी। ओके, अगर मुझे यहाँ पे कोई फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आई ट्रस्ट द ऑथर्स पे क्लिक करेंगे जब भी ऐसा प्रॉम्प्ट आए। एंड यहाँ पे एक नया फोल्डर पे बनाना है आपको। फोल्डर बनाना है, मान लो टेस्ट वन करके फोल्डर बनाना है। अभी हम जिस फोल्डर में थे वहाँ पे एक भी फोल्डर नहीं था। अब हम देखेंगे वहाँ पे, देखिए एक टेस्ट वन करके फोल्डर बन गया। ठीक है, अगर हमें कुछ फाइल लिखनी है तो यहाँ पे इस वाले, ये देखो ये है फाइल का। अब यहाँ पे जब माउस का कर्सर लेके जाओगे यहाँ पे बताएगा फाइल, और यहाँ पे लेके जाओगे ये न्यू फोल्डर का। ठीक है, ये है रिफ्रेश का। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि मुझे सिस info .txt का एक फोल्डर बनानी है। ठीक है, इसी को दिस इज टेराफॉर्म लैब। ठीक है, तो इस तरीके से है कुछ। ठीक है, तो ये हमारे पास सक्सेसफुली, अगर हमें एक्सटेंशन चाहिए तो आप यहाँ पे देखो, ये सोर्स कंट्रोल है, रन डीबग है, रिमोट है, एक्सटेंशन, तो ये वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो टेराफॉर्म। क्या यूज़ करेंगे? टेराफॉर्म सर्च करेंगे, एंट्री करेंगे। अच्छा, ये देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब टेराफॉर्म हमने सर्च किया, अब आप ये देखेंगे हाशिकोप टेराफॉर्म करके एक एक्सटेंशन जो दिख रहा है। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस साइड आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखेगी। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये देखो, ये जो राइट का सिंबल है मतलब ये हाशिकॉर्प से ऑथोराइज्ड है, तो ये सोली ये मतलब हाशिकॉर्प के थ्रू है, तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसा भी है कि आप गलत एक्सटेंशन आप यूज़ कर रहे हैं टेराफॉर्म या विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो जो है ये कोड, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है। आप जब भी कोड लिखेंगे आपके क्रेडेंशियल्स और ऑथेंटिकेशंस के सीक्रेट्स एंड एक्सेस कीज होती हैं, तो उस केस में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, आप जब भी कोई भी एक्सटेंशन यूज़ करें, जब भी कोई एक्सटेंशन आप डाउनलोड करें, ठीक है, वो वेरीफाई होना चाहिए। या तो इधर पार्टनर वेरीफाई होना चाहिए या उस ऑफिशियल जो भी, मतलब पाइथन के लिए पाइथन के लिए या AWS के लिए, जो भी जहाँ से भी कर रहे हैं आप टेराफॉर्म के लिए हाशिकोप से, AWS के AWS प्रोवाइडर से होना चाहिए, वो वहाँ से वेरीफाइड होना चाहिए। तो हमारे पास वेरीफाइड है, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। आपके केस में यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, इंस्टॉल। ठीक है, ये से यहाँ पर इंस्टॉल है तो इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल का आएगा, इंस्टॉल करेंगे तो ये यहाँ पे आपके जो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा आपके एक्सटेंशन आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है,
यहाँ पे आप देखें एक और है, ये देखो ये टेराफॉर्म करके एक्सटेंशन और है, ठीक है। पर क्या ये ऑथोराइज है? नहीं। देखो ये किसका है? एंटोन कोलक्लेवे का है। वैसे तो है, तो इसका भी बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, 22 रिव्यूज़ हैं। अब इस वाले केस में देखो आप कितने, 207 रिव्यूज़ है, इतने मतलब लगभग तो लगभग 62 लैक्स इसको, ठीक है। तो 16 लैक्स के आसपास इसको लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है। मतलब हमें तो मतलब ऑथराइज पे ही जाना है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टेराफॉर्म पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे ना, माइक्रोसॉफ्ट टेराफॉर्म के लिए ये है, ठीक है। एंड ये प्रीव्यू है, क्योंकि प्रीव्यू का मतलब होता है कि ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुआ है, मतलब अभी एज ए टेस्टिंग पर डाला हुआ है। तो अब ये ऐसे इंस्टॉल करके आएगा, आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे हो जाएगा। तो ये कहाँ से? माइक्रोसॉफ्ट से है, तो ये भी सेफ़ है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये बहुत सारे आपको एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। अगर हम गिटहब को देखें, गिटहब के बारे में, गिटहब जाएंगे तो हम गिटहब सर्च करेंगे, गिटहब। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। अच्छा देखो, गिटहब में भी है कि आपका जो एक्सटेंशन है वो गिटहब से ऑथराइज्ड है, ठीक है। एंड ये अप्रिशिएटेड हो चुका है। कौन सा? गिटहब को पायलट। और इसमें आपके पास ये गिटहब है, गिटहब थीम है, गिटहब पुल रिक्वेस्ट है। तो बहुत सारे इसमें एक्सटेंशंस हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अभी हम इसको इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ और है कि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या गिटहब को पायलट है, गिटहब है एंड गिट है, ये सब क्या है? मतलब एक्चुअली क्या, देखो मैं बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, गिट और गिटहब में उतना ही अंतर है ज़मीन और आसमान का। होता क्या है कि अगर आप गिट है, तो गिट अगर आप सर्च करेंगे ना, मैं आपको एक रियल टाइम मैं आपको बता दूँ, देखो सीधा सीधा आप यहाँ पर गूगल पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट आप कुछ मत करो, आप यहाँ पर सर्च करो गिट, ठीक है। जब आप गिट सर्च करोगे तो ये क्या है, देखो ये क्या होता है, ठीक है। गिट क्या है? एक तरीके से एससीएन टूल है। तो ये क्या करेगा, ये कोड को पुश करता है, पुल करता है, ठीक है, उसको वर्जन मेंटेन करता है, तो वो सब काम करता है, ठीक है। पर आज जब आप गिटहब लिखेंगे, ठीक है, यहीं पे गिटहब आप लिखो, ठीक है, तो गिटहब एक कंपनी है। क्या है ये? गिटहब एक कंपनी जो कि एक क्लाउड सर्विसेज जो कोड स्टोर करने के लिए है, ठीक है। और ये किस पे बनी? ये बनी इसका बनी तो ये इसी पे गिटहब पे ही है। जो कमांड से वो तो गिटहब वही है, मतलब एवरीथिंग इज इट इज पैरेलल टू द विद गिटहब। गिट के पैरेलल ही बनी हुई है गिटहब। पर एक्चुअली एक प्राइवेट कंपनी है, तो ये चार्ज करती है स्टोरेज का आपके लिए, ठीक है। तो गिट एंड गिटहब में ये मतलब मोटा मोटा आप ये तो समझ सकते हो। तो अभी हम एक्सटेंशन पे चलते हैं। एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसी वीडियो में हम ये देखेंगे कि AWS का जो AWS का ऑथेंटिकेशन है वो कैसे कन्फिगर करें, क्योंकि हमारे पास टेराफॉर्म हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। एंड हमने इंस्टॉल कर लिया टेराफॉर्म। उसके बाद हमने इंस्टॉल किया है एनवायरनमेंट वेरिएबल कर लिया है, ठीक है, कोड एडिटर कर लिया है। अब हमें जो मेन काम है, ठीक है, अब क्लाउड के साथ जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन है वो कैसे करें। जैसे हम वीडियो में हमने 3 पॉइंट तो कर लिए कवर, ठीक है। सेटअप AWS क्लाउड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। तो देखो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है वो अपन समझते हैं, ठीक है। ये टर्म्स एक तरह से। तो देखो ऑथेंटिकेशन आप समझेंगे, ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग हु ए यूजर इज, ठीक है। एंड ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग व्हाट दे हैव एक्सेस टू। तो सिंपल से एग्जांपल में देखो ऐसा है, ऑथेंटिकेशन की जब भी बात आएगी तो वो जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है या जो भी पार्टी है वो आपसे पूछेगा आप कौन हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं गया और मैं किसी रिलेटिव के घर गया, तो वो मेरे को सबसे पहले देखेंगे कौन आया है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन मतलब कि मतलब आप कौन हो, मतलब अगर वो आप उससे रिलेट भी करते, मतलब जैसे इन केस ऑफ AWS के केस में हम देखेंगे तो AWS का जो यूज़र है अगर वो बना होगा तभी ऑथेंटिकेट करेगा। अगर AWS का यूज़र बना ही नहीं होगा और आप उस यूज़र नेम से ट्राई करोगे तो वो नहीं आपको एंटर करने देगा। तो एक तरीके से ऑथेंटिकेशन हो गया। ऑथराइजेशन मतलब अगर मैं रिलेटिव घर जाता हूँ, मुझे कितना एक्सेस है वहाँ पे, कितने दिन रुक सकता हूँ, तो वो सब होता है ऑथराइजेशन, ठीक है। और हमारे क्लाउड के केस में कैसे कहेंगे कि ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि जो भी यूज़र है उसने लॉगिन तो कर लिया, पर क्या उसको रिसोर्स बनाने का एक्सेस है, क्या उसको बिलिंग बजट देखने का एक्सेस है, क्या उसको VM के अंदर देखने का एक्सेस है, क्या VM में लॉगिन करने का एक्सेस है, क्या VM के परमिशंस देखने का एक्सेस है, क्या। तो वो सब चीज़ें ऑथराइजेशन में आ जाती है। तो आई होप कि आपने पहले से एक AWS अकाउंट बना रखा है। अगर आपने नहीं बना रखा तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ जाइए और उसको बनाइए, ठीक है। अब हम चलेंगे कि AWS पे कैसे आप मतलब एक ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आप अपने लोकल सिस्टम से, ठीक है, इस AWS पोर्टल पर जाके, ताकि जब भी आप कुछ भी बनाएं, कोई भी रिसोर्स बनाएं टेराफॉर्म पे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली बन जाए। तो एक AWS का बहुत अच्छा फीचर है AWS CLI। हम सर्च करेंगे AWS CLI क्या होता है।
ठीक है। अब देखो करता क्या है AWS से, जैसे एजूर में एजूर CLI है, AWS में AWS CLI है, तो कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है, ओपन सोर्स टूल होता है, ठीक है। अब होता है क्या है इसमें कि, ठीक है, enables you to start running command that implements functionality equivalent to the provided by the browser। कुल मिला के ये है कि ये रिसोर्सेज बनाने का काम करता है, ठीक है। जैसे हम ग्राफिकल इंटरफेस में हम यहाँ पे, जैसे हमें कोई VM बनानी है, हम EC2 पे गए, ठीक है, एंड वहाँ पे जाके क्लिक क्लिक या नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, तो इससे VM बन जाएगी। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे, लॉन्च इंस्टेंस के बाद जो भी आएगा, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, जो भी हम कहाँ क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, हम लॉन्च विदाउट ए वॉक थ्रू पे जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है हम यहाँ ना करके हम AWS CLI से भी कर सकते हैं, पर AWS CLI से हमें एक एक कमांड को लिखना पड़ेगा। हम उस पूरे को हम चाहते हैं कि पूरा जो हमें इतने सारे वैल्यूज है, नेम है, कौन सा हमें AMI इमेज लेनी है, कौन सा इंस्टेंस टाइप होना चाहिए, की पेयर चाहिए कि नहीं चाहिए, नेटवर्क सेटिंग में क्या चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन ना AWS CLI से इट्स काइंड ऑफ a bit lengthy I can say। इसलिए हमने क्या इंस्टॉल किया है, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर हम यूज़ करें टेराफॉर्म डिप्लॉय के लिए। अब देखो AWS CLI फिर इस केस में काम क्या आएगा, देखो काम ये आएगा कि जब भी हम टेराफॉर्म को बोलेंगे इसको, ठीक है, टेराफॉर्म हमारे पास इंस्टॉल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाता हूँ, ठीक है, जस्ट व्यू टर्मिनल पे जाता हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब यहाँ चेक करते हैं कि टेराफॉर्म हमारे पास जो सिस्टम है वो है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। टेराफॉर्म देखो, तो देखो टेराफॉर्म ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके कमांड दिख रहे हैं। अगर इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पर नहीं दिखता, मतलब टेराफॉर्म तो हमारे पास इस एडिटर में आ गया। अब हमें क्या करना है कि AWS को इसके साथ ऑथेंटिकेट कराना है, कि जब भी हम यहाँ पे कुछ भी कोड लिख के पुश करें या हम अप्लाई करें, कॉन्फ़िगरेशन कोड लिखें, तो वो कहाँ पे जाए, AWS पे जाके वहाँ पे रिसोर्सेज बनाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास एक तो हम क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन के लिए हमें एक यूज़र बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक यूज़र। तो हम चलते हैं यहाँ पे IAM में, ठीक है, और यहाँ पे IAM में जाके मैं एक यूज़र बना देता हूँ, ओके। IAM में हम लोग आ चुके हैं। देखो आपके पास नया अकाउंट है तो आपके पास ऑलरेडी एक यूज़र होगा, पर फॉर द रियल टाइम सिनेरियो अगर आप एक यूज़र बना के करते हो तो इट्स बेस्ट, ओके। तो हम यूज़र्स पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 यूज़र ऑलरेडी हैं, मैं एक बनाता हूँ एक नया यूज़र, ठीक है। यूज़र का नाम देता हूँ मैं डेमो अजय हिंदी, ठीक है। मैंने इसको दे दिया है प्रोवाइड एक्सेस टू मैं, ठीक है, इसको दे देते हैं, ठीक है। ऑटो जनरेट पासवर्ड्स, ठीक है, इसको अनचेक कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमें और इसमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक। अभी हम इसके साथ एक पॉलिसी अटैच करते हैं। पॉलिसी में हम अटैच करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, क्योंकि हमें VM बनाना है, तो एक पॉलिसी अटैच कर लेते हैं। जस्ट वॉक थ्रू है, ऐसा कुछ AWS का कोई क्लास नहीं है ये, ठीक है। जब भी क्लास होगा तो हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे कर, वो अलग वीडियो का सिनेरियो है। मैं आपको एक यूज़र बनाना बता रहा हूँ। तो ये वीडियो यूज़र हमारे पास बन गया, ओके। तो हम इसको, ठीक है, हमें नहीं चाहिए कंसोल पासवर्ड, तो हमारे पास ये हो गया यूज़र, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये यूज़र बन चुका है। जब हम यहाँ पे जाएंगे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में, अब AWS CLI है ना, हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे गेटिंग स्टार्टेड विथ AWS CLI, तो यहाँ पे क्या है, देखो लेफ्ट साइड में क्या है, ये तो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। हम करेंगे इंस्टॉल पे क्लिक। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा इंस्टॉलिंग ऑन अपडेटिंग टू लेटेस्ट वर्जन। हमारे पास विंडोज़ है, हम विंडोज़ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे क्या करेगा, ये सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं डाउनलोड में जाके यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ओके। हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये देखो ऐसा है कि ये क्या कर रहा है, ये AWS जो CLI है, ठीक है, उसका एक एग्जीक्यूटिव फाइल है, वो डाउनलोड करने दे रहा है। अगर नहीं करना तो आप यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट भी रन कर सकते हो। तो अभी हमने इंस्टॉल डाउनलोड कर लिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ताकि AWS जो CLI है वो मेरे लोकल सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए। मैं अभी विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, ओके। एंड ये हम यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं इसको, लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेंदी है थोड़ा ये, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैं बताता हूँ आपको इसके बाद क्या करना है।
until unless ये इंस्टॉल होता है तो हम करते हैं, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो हम उसको क्या है कन्फिगर एंड AWS CLI ओके। जैसे कन्फिगर होता है तो हम इसको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में चले जाते हैं, ठीक है, जब तक वो कॉन्फ़िगर होता है वहाँ से, ठीक। अब हमारे पास जो हमने क्या बनाया था, IAM यूज़र बनाया था, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सेस आप देखिए, SSO है, शॉर्ट टर्म क्रेडेंशियल्स हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जैसे कि आपको जैसे केवल एक ही बार यूज़ करना है, ठीक है, तो उस केस में आप ये वाला जो कमांड यूज़ कर सकते हो। एक्सेस की क्या होता है, एक्सेस की, सीक्रेट की या सेशन टोकन, तो ये आपको कैसे जनरेट करना है वो मैं अभी बताऊँगा, ठीक है, जब तक वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब तक होता है मैं चलता हूँ IAM रोल पे। यहाँ पे आपको ये बता रहा है AWS एक्सेस की, ओके। एंड उसके बाद हम चलते हैं, ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में इस सेम यूज़र पे जो हमने अभी क्रिएट किया, अब हम चलते हैं, ओके। हमें चलिए एक्सेस की क्रिएट करना है, ओके। तो यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक करेंगे, दोनों में से कोई से ये कमांड लाई CLI पे अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड रिकमेंडेशन, ओके। नेक्स्ट पे जा रहे हैं, इसका टैग नेम देते हैं एक्सेस की फॉर टेराफॉर्म, ठीक है। क्रिएट एक्सेस की हम क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे आपको ये एक तो एक्सेस की ये दिख रहा है और ये सीक्रेट की दिख रहा है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको करना रहना कॉपी। क्या करना है, इसको कॉपी। और कहाँ करना है, इसको कहीं भी एक फाइल बना के सीक्रेट फाइल .txt, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एक्स की करके, यहाँ पे डाल देना है, ओके। यहाँ पे इसको शो करना है, इसको भी कॉपी कर लेना है, आप अपने सिस्टम पे करना भाई, ठीक है। ये क्या है, ये देखो सीक्रेट की, सीक्रेट एक्सेस की, ये हो गया, ठीक है। इसको मैंने कर लिया सेव, ओके। हमने कर लिया, हमने यूज़र बना लिया है, हमने यूज़र के लिए एक्सेस क्रिएट कर लिया। अब हमें करना है क्या, देखो अब हमारे पास AWS अकाउंट है, अब हमें जो भी लाइव करना है, ठीक है। तो लाइव करना है तो कौन से रीजन में करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है। तो मान लो कि मैं अभी के केस में मैं यहाँ पे मेरा पास अभी देखता हूँ मैं कौन सा है, एक मिनट देख लेते हैं। नॉर्थ वर्जीनिया तो US ईस्ट वन रीजन है, पर फिर भी एक बार डबल चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो US ईस्ट वन रीजन है, ठीक है। तो सबसे अब मैं क्या करूँगा, मैंने AWS CLI इंस्टॉल हो गया क्या मेरा, नहीं हुआ। तो जैसे इंस्टॉल होता है, अब देखो AWS CLI इंस्टॉल नहीं हुआ, अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँ कहीं भी, ठीक है, अब यहाँ पे लिखो AWS कॉन्फ़िगर, ये क्या बोल रहा है कि ये इस कमांड को पहचान नहीं रहा है। अब पहचाने कैसे, क्योंकि इसके पास AWS CLI का तो है ही नहीं बैकएंड ना। तो अब ये हो गया इंस्टॉल। अब हम इसको करेंगे, इसको कर देते बंद, एक बार शुरू से चालू करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट CMD, ठीक है। ओके, अच्छा अभी हमारे पास सब कुछ है, क्या क्या है, AWS CLI है। अब यहाँ पे AWS कॉन्फ़िगर लिखेंगे ना अपन, तो हमें मिलेगा, ये पूछ रहा है AWS एक्सेस की पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें एक्सेस की देना है जो हमने डाउनलोड किया था, कौन सा किया था, ये वाला, ठीक है। कंट्रोल C, अब यहाँ पे अपन देते हैं एक्सेस की, ठीक है। AWS सीक्रेट की भी दे रहा है एंटर जमाने पे। अब अपन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको कहते हैं डबल क्यूट में, रीजन US ईस्ट वन रीजन दे रहे हैं अपन। डिफ़ॉल्ट आउटपुट नन देते हैं, ओके। अभी हमें आउटपुट नहीं चाहिए, तो अभी यही हमारे पास जो AWS का जो है ये सब जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन है वो तो कन्फिगर हो गया। ऑथराइजेशन में हमने क्या किया था, ऑथराइजेशन में हमने किया था कि इस यूज़र के लिए, ठीक है, वापस अपन चलते हैं, इस यूज़र के लिए हमने जो बनाया है यूज़र, ठीक है, देख लेते हैं भाई इस यूज़र का कहाँ पे क्या है। यूज़र्स पे जाएंगे, हमारे पास अभी देखो ये वाला वीडियो यूज़र बनाया था हमने, क्लिक कर देते हैं, 2 मिनट पहले बना था।
तो इस यूज़र को आप देखेंगे ना, तो इसको परमिशन कौन सी मिली हुई है, ये, तो ये है, क्या है ये, तो ये है एक्सेस। क्यों? क्योंकि उस यूज़र कितना एक्सेस है। अभी हमने देखा, क्या देखा, यहाँ पे हमने ऑथराइजेशन, तो हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन तो हमने लॉगिन कर लिया, ठीक है, कि यूज़र तो है। ऑथराइजेशन क्या क्या है, किस किस का ऑथराइजेशन है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस में ऑथराइजेशन, इसमें क्या क्या आते हैं, देखो बहुत कुछ आता है इसमें भाई साहब, बहुत कुछ है। तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जो रिसोर्सेज है ना वो इसमें आ जाते हैं। तो हम लीस्ट प्रिविलेज का अपन एक रूल फॉलो कर रहे हैं, जिसमें सबसे कम एक्सेस दिया जाए वो बेटर है। तो इतने कम तो नहीं है, पर ठीक है, अपने प्रैक्टिकल के लिए ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या सच में हम एक वीएम बना सकते हैं क्या। अभी के लिए मैं इस फाइल को कर दूंगा क्लोज, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको डोंट सेव कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा test.tf, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा रन हो, तो मैं प्रोवाइडर लिखता हूँ, ठीक है, AWS रीजन लिख देते हैं US ईस्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं AWS का बेसिक सा रिसोर्स बना रहा हूँ, ठीक है, रिसोर्सेस मैं बना रहा हूँ यहाँ पे AWS सिक्योरिटी ग्रुप, नेम सेम है, नेम डाल देते हैं यहाँ पे dev SC, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेम जगह हमें एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा, जहाँ पे ये फाइल है, तो टेस्ट के अंदर है ना ये, तो टेस्ट के अंदर ये देखो TF फाइल है। हम यहाँ पे सेम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। हम बस ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो भी हमने ऑथराइजेशन और इतना सब काम किया है, तो वो सब फ्रूटफुल है कि नहीं है, मतलब सही से, सॉरी INIT, ठीक है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो, अब देखो हमने जो टेराफॉर्म इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे काम आ रहा है। क्या कर रहा है ये, बैकएंड इंस्टॉलाइज कर रहा है, ठीक है, और ये फाइंडिंग कर रहा है। अब ये डाउनलोड भी करेगा। तो टेराफॉर्म इंस्टॉल क्यों किया था, क्योंकि हमारे पास तो टेराफॉर्म के जो कमांड्स हैं वो रन हो जाए। विजुअल स्टूडियो क्यों किया था, क्योंकि हमारे पास जो कोड है, ठीक है, वो लिखने को आ जाए। अब देखो ये सेम कोड अगर मैं नोटपैड में डालूँ, ठीक है, जस्ट सपोज कि मैं नोटपैड में ओपन करता हूँ, यहाँ पे नोटपैड ओपन है क्या बस, ठीक है। अगर जस्ट इमेजिन कि मैं नोटपैड डालूँ यहाँ पे, ठीक है, नोटपैड में डाल दूँ यहाँ पे, तो अभी देखो यहाँ पे पता नहीं चल रहा ना मेरे को। अगर कहीं ट्रैक करना हो तो कैसे ट्रैक करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखो ग्रीन अलग अलग कलर्स होते हैं, कमेंट भी का भी अलग कलर होता है, तो वो ईजी रहता है, ठीक है। देखो प्रोवाइडर का है, ठीक है, वैल्यूज़ का अलग कोड है, अलग में। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी ये टाइम लग रहा है, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं, अब ये करके आ रहा है, प्लगइन्स डाउनलोड कर लिया इसने। अब हम चलेंगे, इसको CLS कर देते हैं, क्लियर, इसके टेराफॉर्म प्लान रन करेंगे। देखो टेराफॉर्म प्लान रन कर तो रहे हैं, ये तभी सक्सेसफुल होगा जब AWS का ऑथेंटिकेशन वो क्लियर हो, अदरवाइज ये एरर दे देगा। समझ रहे हैं आप। क्योंकि अभी टेराफॉर्म प्लान में क्या कर रहा है कि अब ये लोकल जो सिस्टम है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये इस सिस्टम पे यहाँ पे जाके क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो हम एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं, इसका नाम है dev SG, ठीक है। अभी हम इसको अप्लाई भी करेंगे टेराफॉर्म। देखो तो चूँकि प्लान हो गया, अब अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे पता चलेगा कि अगर कुछ एरर्स आती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम कैच कर पाएंगे कि क्या यहाँ पे क्या एरर है और हमने कहाँ मिस्टेक की है। क्योंकि देखो मिस्टेक तो करना ही है, अगर मिस्टेक नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। यहाँ पे यस लिखेंगे एंड ये AWS सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा है, ठीक है। एंड ये बना दिया है। हम चेक करते हैं कि क्या सही में बन गया है क्या। EC2 में जाएंगे। देखो आप लोगों को ये जो भी प्रोसेस है, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में जा रहा हूँ मैं। हमने dev SG लिखा था ना, देख लेते हैं है कि नहीं है। देखो ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप है भाई। सो भाई लोग ऐसा है कि मतलब ठीक है, हमने टेराफॉर्म सक्सेसफुली कन्फिगर कर लिया, लोकल सिस्टम पे से ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कर लिया, हमने विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिक सेटअप है, ये आपको आना ही चाहिए। इसके बाद हम अगले कुछ वीडियोस हम बाकी के जो टेराफॉर्म के ट्यूटोरियल देखेंगे, या जो भी आने वाले टेराफॉर्म के वीडियोस हैं, सब के सब ये सब कन्फिगर होने के बाद ही रन होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इनको एक बार ध्यान से देखें। नहीं समझ में आए आप दोबारा कोई क्वेश्चन हो तो आप डाल सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। और थैंक यू सो मच. Thank you so much for the watching this video. Have a good day. Bye.